बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि हम हलीम किस तरह से तैयार करेंगे। बाज़ार जैसा रेशेदार हलीम हमारा तैयार होगा और बहुत आसान तरीके से जल्दी से मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। घंटों हमें इसको पकाना भी नहीं पड़ेगा, तो जल्दी से हमारा हलीम तैयार हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलेंगे फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार रेशेदार हलीम हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी कुछ दालें। तो दालों को हमने पहले भिगो कर रखना है और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चने की दाल ले ली है तकरीबन 100 ग्राम। 100 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है, 100 ग्राम ही मैंने ली है मसूर की दाल। आपने इक्वल क्वांटिटी में सारी दालें डालनी हैं। उड़द की दाल भी मैंने तकरीबन 100 ग्राम ही ली है। और जी अब हम इसमें डालेंगे चावल। मैंने टोटा चावल का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें साबुत चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये भी मैंने 100 ग्राम ही ली हैं, ये भी हम डाल लेंगे इसमें। और हम डालेंगे इसमें गंदम, 100 ग्राम ही मैंने गंदम ली है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दलिया। दलिया भी मैंने 100 ग्राम लिया है, थोड़ा-सा हम इसमें दलिया भी शामिल करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अच्छा जी, अब ये तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेनी है। तमाम दालें हमने इकट्ठी ही भिगो देनी है। अब आपने इनको भिगो कर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे पहले आपने इसको ज़रूर भिगो कर रखना है, तो जल्दी से दालें हमारी गल जाएँगी। तो देखें जी, इसको भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, दालें हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। अब हमने ये पानी इसमें से निकाल देना है और अब हम इसको बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम इसलिए बॉईल कर रहे हैं ताकि हमारी हलीम जो है वो जल्दी से तैयार हो जाए। तो जी सारी दालें मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर में और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा जी, अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। तकरीबन 2 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें घी भी शामिल कर देंगे और अब हमने ढक्कन लगा देना है प्रेशर कुकर का और अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए। जब सीटी बज जाएगी उसके बाद हमने इसको 15 मिनट तक पकाना है। तो चलें जी, जब तक दालें गलती हैं तब तक हम तैयार कर लेते हैं कोरमा हलीम के लिए। तो हम पहले कोरमा तैयार करेंगे। तो कोरमा तैयार करने से ना हलीम हमारा बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो ही गोश्त लिया है, बोनलेस गोश्त लिया है मैंने, ताकि रेशा बनाने में हमें आसानी हो। तो कोरमा बनाएंगे हम इसका, उसके लिए मैंने ले लिया है घी। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने घी लिया था और इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज कटिंग कर कर डाल दी है। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो देखें जी, प्याज का गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त डालने के बाद हमने इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेनी है ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अच्छा, मैंने कोरमा बनाने के लिए बोनलेस गोश्त का यूज़ किया है और अगर आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस मैंने इसलिए लिया है ताकि रेशा बनाने में ना हमें इसकी आसानी हो। अगर आप वो हड्डी के साथ लें तो आप हड्डी अलग कर लें गोश्त गलने के बाद और फिर आप इसका रेशा बना लें। अच्छा जी, गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी देर हमने इसको भून लेना है ताकि जो अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल किया उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून तकरीबन काली मिर्च के दाने हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं और 4 से 5 मैंने इलायची ली थी, हरी इलायची, उसका पाउडर बना लिया था मैंने और थोड़ी-सी मैंने ली है जायफल और जावित्री, उसका पाउडर बना के भी इसमें शामिल कर दिया मैंने। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर और अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तकरीबन 150 ग्राम मैंने दही ली थी, अच्छी तरह से फेंट कर आप इसमें शामिल कर दें और दही डालने के बाद भी हमने इसकी थोड़ी देर भुनाई कर लेनी है ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए।
इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखें जी, भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और अब हम इसको रख देंगे गलने के लिए। तकरीबन 45 मिनट लगेंगे और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। अच्छा जी, जो दालें हमने गलने के लिए रखी थी प्रेशर कुकर में, वो देखें जी तकरीबन 20 मिनट में हमारी दालें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब आपने इन दालों को कर लेना है ब्लेंड। मिल्कशेक वाला जो जग होता है ना, आप उसमें डालकर इनको ब्लेंड कर लें। ये बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा पेस्ट हमारे पास। अच्छा जी, देखें कोरमा जो है वो हमारा गल चुका है। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और अब जो हमने इसमें तेज़पात और काली मिर्च डाली थी वो हमने इसमें से निकाल लेनी है। और गोश्त का अब हमने कर लेना है रेशा। एक घोटना ले लें और आप उसकी मदद से इसका रेशा कर लें। अगर चाहें तो कांटे की मदद से भी आप इसके रेशे कर सकते हैं। तो देखें जी, गोश्त का रेशा हो चुका है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और देखें कितनी अच्छी तरह से रेशे बन चुके हैं हमारे गोश्त के। अब जो हमने दालें ब्लेंड की थी जग में डालकर, उसमें हमने ये कोरमा डाल देना है। सारा कोरमा आपने इसमें डाल देना है और अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब आपने इसको घोटने की मदद से तकरीबन 10 मिनट के लिए घोट लेना है अच्छी तरह से। तो 10 से 15 मिनट इसको घोटने के बाद हम इसको साइड पर रख देंगे और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं हलीम के लिए। इसके लिए मैंने लिया है घी तकरीबन हाफ़ कप के करीब और इसमें डाल दिया है मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर कर डाल दें और इसको हमने कर लेना है ब्राउन। प्याज ब्राउन हो चुके हैं हमारी। अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए और बाकी जो प्याज हमारे पास बची है ना, इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे कलर के लिए, इससे हमारे तड़के का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जी तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे हलीम पर, जो हमने हलीम तैयार कर कर रखा हुआ है ये इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स। तो ये देखें जी, मज़ेदार हमारा हलीम तैयार हो चुका है। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था इसको बनाने में और बहुत जल्दी से ये हमारा हलीम तैयार हो गया था। तो हलीम हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। इस पर हम डालेंगे थोड़ा-सा अदरक और जो प्याज़ हमने फ्राई की हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे लेमन और डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। तो जी देखें, मज़ेदार सा हमारा हलीम तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।